उत्तर प्रदेश का वोट पिछले गत वर्षों में 12% कम कर दिया। दिल्ली में जो वोट 14% था वो 1% पर रह गया। उसका मेन कारण है, इसके जिम्मेदार कौन हैं? या तो इसके जिम्मेदार बहन मायावती जी हैं, या इसकी जिम्मेदार जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो प्रभारी हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो हैं। आज दलित समाज, बहुजन समाज पार्टी की स्थिति को देखकर आहत है, दुखित है, व्यथित है। उनकी पिटाई हो रही है। और पिटाई क्यों हो रही है? क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी को वोट देते हैं। उनके घरों में आग लगाई जा रही है, उनके मर्डर हो रहे हैं, फिर भी बासपा को वोट दे रहे हैं। लेकिन बासपा का कोऑर्डिनेटर, बासपा का प्रभारी, बासपा के जमीन पर काम करने वाले लोग इतने अहंकारी हो गए हैं कि वो जो जमीन से जुड़ा आदमी है, जो काम करता है, जो झोंपड़पट्टी में रहता है, जो इनका वोटर है, जब उन पर मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो ये उनकी एफआईआर कराने के लिए भी उनके साथ नहीं जाते। किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, ये लोग उसके लिए भी नहीं जाते। जब कोई बच्चा बीमार है, ये हॉस्पिटल में उसके लिए भी नहीं जाते। कहते हमारी पार्टी आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम्हारी पार्टी जब आएगी तब आएगी, लेकिन सामाजिक दृष्टि से जो समाज की प्रॉब्लम है, जो समाज की समस्याएं हैं, जो समाज की पीड़ा है, समाज का जो उत्पीड़न है, यदि आप उसके लिए आगे नहीं आओगे तो तुमको वो वोट क्यों देगा? उसके सामने आदमी मर जाएगा, तुम उसके घर नहीं जाओगे। आदमी मर जाएगा तुम्हारी पार्टी के लिए, तुम्हारी रैली में मर जाएगा, लेकिन आप लोग उसके घर नहीं जाओगे, बहन जी भी नहीं जाएंगी। तो क्या होगा कि लोगों में इसका गलत संदेश जाएगा। बहन जी, आपको सड़क पर आना चाहिए। आपने अपने भतीजे आकाश आनंद को हटाया, आपने उससे पहले अन्य लोगों को हटाया, सैकड़ों लोगों को हटाया। कब तक हटाती रहोगी? एक दिन पार्टी हट जाएगी, पार्टी से लोग ही हट जाएंगे, निराश और हताश हो जाएंगे, और निराश और हताश होकर वो कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। जो मान्यवर काशीराम का सपना था वो अधूरा रह जाएगा। जो बहुजन समाज के महापुरुषों का हम ये नहीं कहते हैं, आपने बहुत कुछ काम किया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन जो आदमी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उसे आप निकाल देंगी, आप उसे हटा देंगी। अरे आपको बीजेपी से नहीं डरना चाहिए। जब बीजेपी के एजेंडा पर, बीजेपी की कर्मियों पर, बीजेपी के व्यवहार पर कई आदमी बोले तो आपको तो धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन आपने तो आकाश आनंद को ही निकाल दिया। अभी कुछ दिनों पहले कुछ लोगों ने, मैं नहीं जानता गलती किसकी है, मैं इस गहराई में नहीं जाना चाहता, मैं ये भी नहीं जानना चाहता क्यों निकाला सुरजीत सम्राट को। वो एक नौजवान आदमी है, अच्छा वक्ता है, अच्छा बोलता है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ है भंते करुणाकरण जी। हम जो आज बात करेंगे उसका विषय है कि बीएसपी में जो नेता बाहर निकाले जा रहे हैं, इस विषय में बात करेंगे। भंते जी, क्या लग रहा है बीएसपी में जो नेता हैं वो बाहर किए जा रहे हैं, बीएसपी कैसे मजबूत होगी, कैसे सत्ता में आएंगे बहुजन लोग? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? आज बासपा के बारे में हम क्या कहें, हमको करीब बासपा में 1984 में बासपा पार्टी का 14 अप्रैल
1984 को इस पार्टी का जन्म हुआ। इस पार्टी के लिए हजारों लाखों लोगों ने इस पार्टी की बुनियाद को सींचा अपने खून पसीने से। बसपा का नाम ही बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज के लोगों ने बसपा के लिए जी जान से पूरी तरह से कुर्बानी दी। उसमें भंते करुणाकर भी एक है। लेकिन 2014 के बाद बसपा का ग्राफ जो बड़ी तेजी से गिरा, उसके कारण और उस कारण का निवारण तो जो बसपा में लीडर हैं, बसपा के जो प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं और कोऑर्डिनेटर हैं और उनसे भी ऊपर बहन मायावती जी हैं, इस बात को उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि बसपा का ग्राफ धीरे धीरे क्यों गिरता जा रहा है। बसपा के जहां 204 और 208, 216 एमएलए आते थे, पिछले गत वर्षों में वो 0 पर चले गए। जो वोट 23 और 24% था वो 11% पर चला गया और बसपा निरंतर नेताओं को लेती कम है, निकालती ज़्यादा है। जब वो पक जाता है, राजनीति सीख जाता है, राजनीति का जो काखा गा नहीं जानते, आज वो दूसरी पार्टियों में उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कोई शिक्षा मंत्री, कोई मंत्री बने बैठे हैं। मैं इस बात का मेरे पास लिस्ट है और ज़्यादातर प्रत्याशी सारी पार्टियों ने, चाहे सपा हो या भाजपा हो, उन्होंने बसपा से ही आयातित किए हैं। कैराना इकरा हसन की मां तबस्सुम हसन 2009 में बसपा सांसद थीं। मुरादाबाद रुचि वर्मा 2019 में आंवला से बसपा प्रत्याशी थीं। संभल जियाउर रहमान के दादा शफीकुर रहमान वर्क 2009 में बसपा सांसद। मेरठ से सुनीता वर्मा के पति 2007 में बसपा विधायक। बागपत अमरपाल शर्मा बसपा विधायक। आमला नीरज मौर्य 2 बार बसपा विधायक। अकबरपुर राजा रामपाल पूर्व सपा सांसद। अंबेडकर नगर लालजी वर्मा पूर्व मंत्री बसपा। बहराइच रमेश गौतम पूर्व बसपा जिलाध्यक्ष। श्रावस्ती श्रोमणी वर्मा पूर्व सांसद बसपा। डुमरियागंज भीष्म शंकर तिवारी पूर्व मंत्री बसपा। जौनपुर बाबू सिंह कुशवाहा पूर्व मंत्री बसपा। गाजीपुर अफजल अंसारी पूर्व सांसद बसपा। मौलालगंज आर के चौधरी बसपा पूर्व विधायक। चंदौली वीरेंद्र सिंह पूर्व विधायक बसपा। बस्ती रामप्रसाद चौधरी पूर्व मंत्री बसपा। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से जीते हुए ज़्यादातर विधायक बसपा के थे और नकुड़ धर्म सिंह सैनी, छाता चौधरी लक्ष्मी नारायण, बिशौली कुशाग्र सागर के पिता योगेंद्र सागर, विल्ली राधा कृष्ण शर्मा, मीरगंज डीसी वर्मा, नवाबगंज केसर सिंह, पीलीभीत संजय गंगवार, तिलहर रोशनलाल वर्मा, पलिया रोमी साहनी,
धौरेरा वाला प्रसाद अवस्थी, शाहबाद रजनी तिवारी, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, ब्रजेश पाठक, ये सब बासपा एकमात्र पार्टी थी जिसमें से ये नेता बने। लेकिन उन्हें बासपा छोड़ा गया, इनको निकाला गया, या उन्होंने बासपा अपनी मर्जी से छोड़ दी। जो धुरंधर नेता थे, जो धुरंधर व्यक्ति थे, जिन्होंने बासपा के लिए बहुत काम किया, और उनको तमाम लोगों को निकाल दिया गया। आपको बताएं, आज बासपा को ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि ये इसका ग्राफ क्यों गिर रहा है। वोटर जो है किसी का गुलाम नहीं होता, किसी की खरीदी जागीरदारी नहीं होती। मैं बासपा का हूँ, मैंने कैडर भी लिया है, कैडर दिया भी है, लेकिन मैं कभी कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं कभी कोई MP MLA नहीं रहा। लेकिन अभी मैंने अवलोकन किया है, ज़्यादातर जाटव और पूरब के चमारों ने, मैंने आंखों से देखा है, चाहे तो आपका फर्रुखाबाद रहा हो, चाहे बुलंदशहर रहा हो, चाहे गाजियाबाद रहा हो, चाहे हाथरस रहा हो, चाहे जलेसर रहा हो, चाहे आगरा रहा हो, चाहे पूर्वांचल का कोई इलाका रहा हो, अधिकतर ज़्यादातर लोगों ने वोट गठबंधन को दिया है। गठबंधन को वोट इसलिए नहीं दिया है कि गठबंधन से वो बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन वो इसलिए दिया है कि बासपा के पास एक ही वोट है और इनके पास ढेर सारी, गठबंधन के पास अनेकों जातियों का वोट है। भाजपा को हटाने के लिए उन्होंने जो पढ़ा लिखा शेड्यूल कास्ट है, पढ़ा लिखा दलित है, पढ़ा लिखा बहुजन समाज का व्यक्ति है, उसने वोट जो है वो गठबंधन को दिया है। बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। क्यों कि बहुजन समाज पार्टी का भविष्य अभी EVM के गर्भ में बंद है। जब EVM खुलेगा तो पता लगेगा कि बासपा आगे जाएगी कि पीछे जाएगी। बासपा का भविष्य क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन बासपा को इस बात का चिंतन करना चाहिए कि वो अपने एजेंडा से, अपनी आइडियोलॉजी से, अपने कॉन्सेप्ट से, बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा से भटके नहीं। और अभी तक तो दलित समाज का, मुख्य रूप से दलित समाज का, मैं चमार कम्युनिटी की बात कहता हूँ। चमार कम्युनिटी जब तक जुड़ी रहेगी, इन्हीं चमार कम्युनिटी के लोगों ने, इन्हीं बहुजन समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को अर्श से फर्श से अर्श पर पहुंचाया, ज़मीन से आसमान पर पहुंचाया।